अगर आप भी इंडिया की यानी कि भारत की किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जहां पर जीएस पूछा जाता है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में मैं ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं जहां से हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखना और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपकी प्रिपरेशन में फ़ायदा होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। देखिए, इस टॉपिक से कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, और यहाँ पर ये तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पर तो केवल मैंने आपको 3 ही क्वेश्चन बताए हैं, लेकिन ये जो टॉपिक है इतना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरह से पूछा जाता है यहाँ पर ये देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम इस पूरे टॉपिक में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं मैं आपको इसका एक और भी बता देता हूँ। जैसे कि देखिए, यहाँ पर ये शुगर केन के बारे में, ठीक है, मेज़ के बारे में, और ये टी के बारे में, कॉफ़ी, राइस, वीट और कॉटन और जूट, और यहाँ पर सोयाबीन, और इसके अलावा ये देख सकते हैं स्पाइसेस, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने जितनी भी अभी आपको क्रॉप बताई है, ठीक है, वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर पूछ लिया गया है कि जो स्टेटमेंट दे रखी है क्रॉप के बारे में, ठीक है, जैसे कि खाने वाली एक क्रॉप होती है जो ट्रॉपिकल होती है, सब ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाती है इसको, ठीक है। और इसके अलावा इसका जो टेम्परेचर होता है ये हाई होता है, और यहाँ पर हाई ह्यूमिडिटी होती है, हाई रेनफॉल होती है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कौन सा है? ये राइस है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें बोला गया है कि द क्रॉप इज़ सब ट्रॉपिकल नेचर, ओके, नेचर में सब ट्रॉपिकल है, और ये एक तरह से हार्ड फ्रॉस्ट इन इंजरियस टू इट, रिक्वायर एटलीस्ट 200 यहाँ पर बोला गया है कि 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज होना चाहिए और 50 से 100 सेंटीमीटर्स रेनफॉल होनी चाहिए इसके ग्रोथ होने के लिए। इसके अलावा जो वेल ड्रेनेड सॉइल होनी चाहिए, ठीक है, इसके एक तरह से ग्रोथ होने के लिए। और ऐसी कौन सी क्रॉप है ये यहाँ पर देख सकते हैं कि यूपीएससी में पूछा गया था, और ये है कॉटन। तो यहाँ पर मैंने देखिए इसका और इसका आंसर आपको पहले से ही बता दिया कि इस तरह से कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, ओके। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका आपको खुद से आंसर देना है, ठीक है, फिर इसका आंसर देखना है, ओके। तो यहाँ पर बोला गया है इस क्वेश्चन में कि ऐसी कौन सी इनमें से चारों में से क्रॉप है जो कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल होती है, और मतलब कि एक तरह से ये बोल सकते हैं कि खरीफ और रबी दोनों होती है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि एक खरीफ की फसल होती है, एक रबी की फसल होती है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो यहाँ पर बोला गया है कि इसके लिए जो टेम्परेचर होता है 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस होता है, ओके। और इसके अलावा जो रेनफॉल होती है 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये क्वेश्चन बार बार पूछा है, और अभी रिसेंटली एसएससी में पूछा गया था 2022 में, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हम देख सकते हैं, ये हो जाएगा। इसका आंसर देखने से पहले ये जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल है इसके बारे में समझ लीजिए। देखिए, ट्रॉपिकल क्रॉप्स रिक्वायर अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ओके, ग्रोथ करने के लिए। और इसके लिए जो सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स होती है ये जो टेम्परेचर होता है वो जो कूलर भी होता है, मतलब कि एक तरह से ठंडा टेम्परेचर भी रहता है ना, उसको भी वो टॉलरेट कर सकती है, सहन कर सकती है, ठीक है। कौन सी? ये सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स होती है। और जो ट्रॉपिकल क्रॉप्स होती है उनमें तो एक तरह से हॉट होना चाहिए और ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए, तभी जाके ये सक्सेस होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को फिर से देख सकते हैं कि यहाँ पर भी यही बोला गया है कि ऐसी कौन सी फसल है जो ट्रॉपिकल भी है और सब ट्रॉपिकल क्रॉप भी है। तो इसमें से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये शुगर केन, ओके।
तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके बारे में। देखिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर शुगर कैन के बारे में, जैसे कि बोला गया है कि 21 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसका जो टेम्परेचर रहता है, ठीक है। और ये हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में इसको लगाया जाता है। इसके लिए देखिए यहाँ पर रेनफॉल जो है 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। और जो सॉइल का टाइप है ये रहता है डीप रिच लोमी सॉइल होना चाहिए, ओके। और इसके अलावा जो क्रॉप का टाइप है, जैसे कि मैंने बताया कि ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स दोनों में आती है, ओके। और इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 5 इम्पोर्टेंट टॉप जो स्टेट होती है ये है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात और तमिलनाडु। इसके अलावा दुनिया में कौन है? ब्राज़ील है नंबर 1 पे, और इंडिया की जो पोजीशन है वो 2nd नंबर पे है, ओके। शुगर कैन में जो प्रोड्यूस करते हैं इसके मामले में, ओके। देखिए आप थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं। तो यहाँ पर ये मेज में क्या है कि इसका जो टेम्परेचर है 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। इसके अलावा जो इसका रेनफॉल रहता है, हाई रेनफॉल होनी चाहिए इसमें। और जो सॉइल का टाइप है ये ओल्ड एलुवियल सॉइल होनी चाहिए, ओके। और जो मेज होती है ना ये दोनों काम में आती है, एक तो फूड के काम में भी आती है, एक फोडर के काम में भी आती है। ये फोडर क्या होते हैं कि जैसे कि गाय भैंस रहती है ना, हमारे जो पालतू डोमेस्टिक केटल रहते हैं, जानवर रहते हैं, उनको खिलाने के काम में भी आती है, ये फोडर हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो क्रॉप का टाइप है खरीफ क्रॉप है। और इसके अलावा जो 5 स्टेट है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान, महाराष्ट्र और बिहार, ओके। और दुनिया में यूनाइटेड स्टेट है जो टॉप पर है। इसके अलावा देख सकते हैं कि यहाँ 7 नंबर पे हमारा जो इंडिया है ये मैच का प्रोड्यूसर है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, ये है टी के बारे में, ठीक है। चाय तो किसकी फेमस नहीं रहती है, ओके। तो यहाँ पर इसके लिए जो एक आइडियल टेम्परेचर होता है इसकी ग्रोथ होने के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पर हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में, ओके। और जो इसके लिए रेनफॉल रिक्वायर्ड रहती है ये रहती है 150 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल, ओके। और यहाँ पर देख सकते हैं कि स्लाइटली एसिड सॉइल होनी चाहिए विदाउट कैल्शियम। और यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये जो पोरस सब सॉइल होती है, ठीक है। देखिए ये जो लिखा है ना ये पोरस सॉइल का, ये पोरस सब सॉइल का मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसी मिट्टी होती है कि जो छिद्रित रहती है, मतलब जिसमें एक तरह से जो पानी होता है वो आसानी से उसमें एक तरह से बोल सकते हैं ना कि ऑब्जर्व हो जाता है, एक तरह से बोल सकते हैं, मतलब सॉरी एक तरह से बोल सकते हैं कि पानी आसानी से उसके अंदर एक तरह से जम जाता है, पानी आसानी से क्रॉस कर जाता है उस मिट्टी को, ठीक है। ये होता है ये सॉइल का मतलब। जैसे कि काली मिट्टी होती है ना, तो काली मिट्टी में क्या होता है कि कपास की खेती होती है, जैसे कि आपको पता ही होगा। और उसमें क्या होता है काली मिट्टी के अंदर कि जो पानी होता है ना वो आसानी से ट्रांसफ़र हो जाता है, मतलब आसानी से नीचे तक चले जाता है पानी, ठीक है। इस तरह से ये बोल सकते हैं। और जो टॉप 5 स्टेट हैं इसके अंदर है असम है, वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु है, केरला, कर्नाटका। और जो चाइना है नंबर 1 पे और दूसरे पे है इंडिया, ओके। अब इधर देखोगे ना आगे नेक्स्ट देखोगे ना तो नेक्स्ट में सब में इंडिया ही टॉप, मतलब कि एक तरह से 2nd में आएगा। और टॉप में तो आप पता चली जाएगा कि चाइना कितनी टॉप में है। इसके अलावा कॉफ़ी में देख सकते हैं कि जो 16 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है इसका टेम्परेचर इसके लिए। और इसके लिए रेनफॉल होती है 150 से 250 के मीटर जो मिलीमीटर होती है। सेंटीमीटर में यहाँ कन्फ्यूज़ मत होना, ठीक है। ये सेंटीमीटर अलग होता है और यहाँ मिलीमीटर दिया है ना, ये अलग है, ओके। और इसके अलावा जो सॉइल का टाइप रहता है ये रहता है वेल ड्रेनेड सॉइल रहता है। फॉरेस्ट लोम होती है ना, लूमी सॉइल जो रहती है फॉरेस्ट में पाई जाती है एक तरह से, वैसी सॉइल यहाँ पर कॉफ़ी के लिए काम में आती है, ओके। और जो टॉप 5 स्टेट है ये कर्नाटका,
तमिलनाडु और केरला, आंध्र प्रदेश और इसके अलावा तेलंगाना। ओके, और जो फर्स्ट पे है पोजीशन इसकी है ब्राज़ील की, और 6 नंबर पे आता है इंडिया। ओके, जो कि कॉफ़ी का प्रोड्यूसर है। इसके अलावा देख सकते हैं हम यहाँ पर कि जो राइस है, राइस में बताया गया है कि इसके लिए जो टेम्परेचर है 22 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, और हाई ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, ये ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी अलग होता है। ओके, और जो सॉइल का टाइप है डीप क्ले होता है और लूमी सॉइल होती है, और खरीफ की क्रॉप होती है यह। और इसमें जो टॉप 5 है स्टेट, ये है वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, ठीक है, और यहाँ पर पंजाब, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, और इसके अलावा फर्स्ट में है चाइना और सेकंड पे है इंडिया। ओके, और इसके अलावा देख सकते हैं जैसे कि ये है वीट, गेहूं के बारे में। इसके लिए जो टेम्परेचर रहता है, यहाँ पर जो टेम्परेचर का जो डिफरेंट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, ये जो टेम्परेचर का डिफरेंट है, इस टेम्परेचर को डिफरेंट को इसलिए याद रखना है क्योंकि हर फसल के लिए अलग अलग रहता है, लेकिन ये जो डिफरेंट एक तरह से दे रखा है, ये पर्टिकुलर गेहूं के लिए है। जैसे कि सोइंग टाइम होता है, जैसे कि गेहूं को बोए जाते हैं, लगाए जाते हैं, तो वहाँ पर इसका जो टेम्परेचर होना चाहिए 10 से 15 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो ब्राइट सनशाइन होना चाहिए। ओके, और जो इसके अलावा जो बोल सकते हैं कि हार्वेस्टिंग के टाइम पे, ठीक है, और इसके अलावा बोल सकते हैं कि जो गेहूं पकते हैं, ओके, इस टाइम पे इसका जो टेम्परेचर रहना चाहिए 21 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहना चाहिए। ओके, इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा एक तरह से स्टार लगा लेना, और कई बार पूछा गया है, ठीक है। और इसके अलावा देख सकते हैं कि जो रेनफॉल होती है इसके लिए 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। और जो सॉइल का टाइप रहता है वेल ड्रेनेड फर्टाइल लूमी सॉइल होती है, और क्ले लूमी होती है, ठीक है। और ये जो रबी की फसल है, ओके, और जो इसमें टॉप 5 है, ये टॉप 5 में है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। ओके, मतलब यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जैसे ये पहले पे, ये दूसरे पे, और ये तीसरे पे। और ये जो मैंने अभी डेटा लिया गया है, ये लेटेस्ट डेटा है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि पुराना है, तो इसके हिसाब से इसको याद रखना है। फिलहाल में ये तो चेंज होता रहता है, लेकिन जो टॉप में आता है वो तो हमेशा टॉप में ही आएगा, वो ज़्यादा थोड़ी चेंज होगा। एक तरह से कभी कभार चेंज हो जाता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। और जो यहाँ पर बताया गया है कि दुनिया में चाइना है पहले नंबर पे और इंडिया है सेकंड नंबर पे, ओके, वीट में। और जो कपास है कॉटन में देख सकते हैं कि इसके लिए टेम्परेचर जो होता है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, और जो रेनफॉल रहती है इसके लिए 50 से 75 सेंटीमीटर रहती है, ओके। और जो सॉइल रहती है डीप फर्टाइल सॉइल और एडिक्वेट ह्यूमस रहता है, और हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए सॉइल के अंदर। मैंने जिसके भी बताया था ना कि ये काली मिट्टी रहती है ना, ये जो काली मिट्टी रहती है ना, ये परफेक्ट रहती है, ओके। ये यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये जैसे मैंने बताया था ना, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक तरह से ये, जैसे यहाँ पर एक और मैंने बताया था ये वर्ड जो इसको पोरस सॉइल बोलते हैं, ठीक है। तो ये पोरस सॉइल होती है ना, तो ये यही है कि हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहती है। तो ये इस तरह से यहाँ पर ये इसकी सॉइल के बारे में देख सकते हैं। और जैसे कि पता है ये खरीफ की क्रॉप है, और इसके अलावा जो 5 में है गुजरात है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, और आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। टॉप 5 स्टेट हो गए, ओके। और दुनिया में है चाइना, और इंडिया है सेकंड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर, ओके। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जूट के बारे में, तो इसके अंदर इसका जो टेम्परेचर रहता है 24 से 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, और रेनफॉल रहती है 160 से 200 सेंटीमीटर के बीच में। और इसके अलावा जो ये जो एक तरह से सॉइल रहती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो रिवर बेसिन सॉइल रहती है, जो नदियों एक तरह से बोल सकते हैं नदियों के द्वारा लाया जाता है। और इसके अलावा जो अलुवियल सॉइल रहती है और लूमी सॉइल रहती है, ये बेस्ट रहती है
एक तरह से जूट कल्टीवेशन के लिए। ओके, और जो ये टाइप क्रॉप का टाइप बोल सकते हैं कि एक बास्ट फाइबर क्रॉप होती है। ओके, और टॉप 5 में देख सकते हैं कि टॉप 5 स्टेट में है वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, मेघालय और नागालैंड। ठीक है, और दुनिया में है पहले पे है इंडिया। यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमारे जो देश है ना, इंडिया भारत, इसने बाजी मार दी, पहले पे है। और दूसरे पे है बांग्लादेश। ओके, इस चीज़ों को भी याद रखना है। इसके अलावा देख लेते हैं कि है सोयाबीन। तो सोयाबीन का जो एक तरह से ये सोर्स लिया गया है, जो पूरी एक तरह से मैंने इन्फॉर्मेशन ली है, ये ली गई है नेशनल स्किल डेवलपमेंट के द्वारा, यहाँ से ली गई है। मतलब यहाँ पर जाओगे ना तो इसके बारे में सब कुछ बताया गया है कि जो टेम्परेचर है रहता है ये 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, और जो इसके लिए रेनफॉल रहती है 500 से 1000 मिलीमीटर होनी चाहिए। ओके, और इसके अलावा देख सकते हैं कि जो सॉइल रहती है ये वेल ड्रेनेड होती है, सॉइल होनी चाहिए, और फर्टाइल लूम सॉइल होनी चाहिए। और इसके अलावा जो इसका सॉइल का पीएच मान रहता है ये 6 से 7.5 के बीच में रहना चाहिए इसका पीएच मान। ठीक है, सॉइल का। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने आपको बहुत सारी ऐसे बताई है क्रॉप के बारे में बताया, तो वहाँ पर पता है क्रॉप के बारे में मैंने एक चीज़ ये नहीं बताई, क्योंकि ये जो सॉइल है ना, एक तरह से ये जो बोल सकते हैं कि सॉइल है, ये सोयाबीन के लिए यहाँ पर पीएच मान का ध्यान रखा जाता है। बाकी उन सॉइल में इतना ज़्यादा, मैंने जैसे इन सब के बारे में बताया था, तो इनके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। पर यहाँ पर पर्टिकुलर सोयाबीन की जो क्रॉप हो रहती है, इसमें ये पीएच मान का ध्यान रखा जाता है। सॉइल का जो पीएच मान निकल के आते हैं ना, उसका ध्यान रखा जाता है। ओके, और इसके अलावा देख सकते हैं कि जो ये खरीफ की क्रॉप है, और जो टॉप 5 स्टेट है ये है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटका, तेलंगाना। ओके, और दुनिया में है ब्राज़ील पहले नंबर पे, और इंडिया है 5th, ठीक है, 5वें नंबर पे है सोयाबीन प्रोड्यूसर। ओके, और इसके अलावा देख सकते हैं ये लास्ट है, ये है स्पाइसेस यानी कि मसाले। ओके, जो मसाले हैं, तो मसालों में हमारा हो जाएगा इसका टेम्परेचर इनके लिए 10 से 30 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए, और जो रेनफॉल है 200 से 300 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। और इसके अलावा जो सॉइल का टाइप रहता है ये लूमी सॉइल रहती है, लेटराइट सॉइल रहती है। ओके, और जो टॉप 5 स्टेट है ये है आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और राजस्थान। और दुनिया में कौन है? ये है पहले नंबर पे इंडिया, हमारा देश भारत। ओके, तो इसलिए आपको ये टॉपिक को एक तरह से तैयार करके जाना है, प्रिपेयर करके जाना है। ओके, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि देखिए ये क्वेश्चन, ओके, और ये क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि किसी और एग्ज़ाम में नहीं पूछे सकते हैं, तो ऐसे ही और यहाँ से भी, जैसे कि मैंने पता है सिर्फ 1-2 फसल के यहाँ से लिया गया है। कॉफ़ी के बारे में पूछा जाता है, राइस के बारे में पूछा जाता है, वीट के बारे में पूछा जाता है। ओके, इसके अलावा कॉटन के बारे में, जूट के बारे में, जितने भी मैंने यहाँ पर जो क्रॉप बताई है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए यहाँ पर ये मस्ट है आपको, ठीक है, कि इसको प्रिपेयर करके जाना है, याद करके जाना है। इनका ओवरव्यू आपके पास में होना चाहिए। ओके, तो देखिए अब मैं आपको इसके अलावा आप कौन सा टॉपिक चाहते हो वो कमेंट करके बता देना। ओके, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आगे भी अच्छे अच्छे वीडियो आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।